नमस्कार, मैं सिद्धार्थ पांडे। मैं आप लोगों के सामने क्लास 8 का साइंस लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करिए मैटर क्या होता है, मैटर कैसे बना होता है। अगर हम मैटर की बात करें तो हर एक सबस्टेंस जो है देखें तो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन इसमें आप लोगों को पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल। तो इस नॉन मेटल में और मेटल में हम क्या जानेंगे, सबसे पहले मेटल किस चीज़ से बना हुआ है। तो चूँकि ये छोटे जूनियर क्लास है, इस कारण मैं नहीं जिक्र कर रहा हूँ एटम का, इस कारण मैं एटम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जैसे 9th में जाएंगे आप लोग तो उसमें एटम का जिक्र होगा, लेकिन यहाँ अभी आप लोग एलिमेंट का जिक्र करिए और एलिमेंट के बारे में जानिए। 9th में जाएंगे तो एटम के बारे में जिक्र किया जाएगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक मैटर होता है। मैटर में एक मैटर जो होता है बेसिक सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। मैटर किससे मिलकर बना होता है? बेसिक सबस्टेंस से मिलकर बना होता है। और इस बेसिक सबस्टेंस का जनरली हम नाम देंगे एलिमेंट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगर ऐसे बात करें तो जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट एटम से मिलकर बने होते हैं। एक एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट में असंख्य एटम्स होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल मुझे एलिमेंट के बारे में जिक्र करना है। तो एलिमेंट होता क्या है? जैसे हमारे वातावरण में अभी हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि एलिमेंट है। हाइड्रोजन गैस है, एलिमेंट है। आयरन हो गया, एलिमेंट है। प्रत्येक जो चीज़ें हैं वो क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट होता क्या है कि एलिमेंट इज अ सबस्टेंस विच कैन नॉट स्प्लिट इनटू सिंपलर सबस्टेंस। एलिमेंट एक पदार्थ है जिसे हम सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। सरल मीन्स होता है छोटे छोटे पदार्थों में एलिमेंट को अब नहीं तोड़ सकते। देखिए कैसे मैं समझा रहा हूँ, एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास सोना है, चाहे किसी व्यक्ति के पास अगर चांदी है या सोना है, बात समझिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं एक छोटा कण मिल जाए सोने का तो अब क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये क्या है भाई? सोना है। ये अगर छोटा कण मिल जाए तो आप इसे कहेंगे कि सोना है। अगर आपको 1 kg मिल जाए तो उसे भी कहेंगे सोना है, गोल्ड है, यही कहेंगे ना। तो यानी क्या है? बड़ा हो तभी गोल्ड नाम हो रहा है और छोटा हो तभी गोल्ड नाम हो रहा है। यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। यानी ऐसा भी मिले जिसे हम क्या देखें? स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखें। उस एयू के पार्टिकल को, मतलब सोना के पार्टिकल को अगर स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से भी देखा जाए तभी हम देख लेंगे स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से, तभी हम कहेंगे कि दिस इज द गोल्ड, यह क्या है? सोना है। यानी सिंपल सबस्टेंस को भी हम क्या कहेंगे? सोना कहेंगे, गोल्ड कहेंगे। बड़ा हो या छोटा हो या दिखाई नहीं दे रहा हो, फिर भी उसका नाम क्या होता है? सोना ही होता है। यानी कहने का अर्थ ये होता है कि सिंपलर सबस्टेंस के रूप में इसको तोड़ ही नहीं सकते। अगर मान ले तोड़ दिए तो क्या? तोड़ के अलग नाम नहीं दे रहे हैं ना। अगर मेरे पास ये मान लीजिए सोने का चाक मिला, ठीक है, मैं इसको तोड़ता गया, इतना तोड़ दिया इसको कि दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है फिर मैं स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो ये मुझे क्या दिखाए? उसका भी नाम सोना ही होगा। इसका भी नाम सोना है, इसका भी नाम गोल्ड है, और जिसमें स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहा हूँ उसका भी नाम व्हाट इज? गोल्ड ही है। ध्यान दीजिएगा। यानी सिंपल सबस्टेंस वो किसी भी मेथड से, केमिकल मेथड हो या फिजिकल मेथड हो, वी कैन नॉट ब्रेक, हम इसे तोड़ ही नहीं सकते हैं सिंपल भागों में। और जो तोड़ते जाएंगे मुझे गोल्ड ही गोल्ड प्राप्त होता जाएगा। हर एक पार्टिकल का नाम क्या हो जाएगा? गोल्ड ही होगा। सिंपल बात तो मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम गोल्ड है, अगर 1 kg हो, मैं कितना भी तोड़ दूँ हर एक पार्ट को मैं एजी ही कहूँगा। यानी कि तोड़ दिया तो उसका पार्ट अलग, जैसे उसका पार्ट अलग हो गया तो उसका नाम और हो गया, इसका नाम और हो गया। एलिमेंट को हम तोड़ेंगे, जितना तोड़ेंगे वो सोना ही प्राप्त होगा, एजी ही प्राप्त होगा। तोड़ना संभव नहीं है, चाहे केमिकल मेथड हो चाहे फिजिकल मेथड हो। याद रहना चाहिए आप लोगों को। आगे आते हैं बच्चों। एलिमेंट एक फॉर्म कह सकते हैं, एंड इन एलिमेंट ऑल एटम्स आर एग्जैक्टली सेम। मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि एलिमेंट जो होते हैं वो किससे मिलकर बनता है? एटम से बना होता है। बात समझिएगा बाबू, एटम से मिलकर बना होता है। चूँकि थोड़ा आप लोगों का स्टैंडर्ड जो है उस कैटेगरी का नहीं है, क्लास 8 है, उसके बेस के आधार में समझा रहा हूँ ताकि हर बात आपको समझ में आ जाए।
बहुत डीप में लेकर नहीं जा रहा हूँ। जब आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर हो शायद 8 में होता है, उसमें से समझाऊंगा एटम्स क्या होता है, एटम्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे हम आते हैं। इन एलिमेंट ऑल एटम्स आर सेम। जैसे मान लीजिए हर एक सबस्टेंस जो है एटम से मिलकर बना है। मैं एक बात बता रहा हूँ, हर एक एलिमेंट जो है एटम से मिलकर बना होता है। अगर मैं वही बोला गोल्ड है, ये AU है, इसको तोड़ता जाऊँ मैं तो मुझे ये किससे मिलकर बना है? जो सोना है ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक एक एटम से मिलकर बना। वो एटम किसका है? एटम किसका है? AU का है, गोल्ड का है। ये एटम किसका है? हर एक एटम का जो सिंबल होगा वो भी AU का होगा। अच्छा, इस एलिमेंट का जो सिंबल होगा इसका भी AU होगा। दोनों का सिंबल ही AU होगा। चाहे एटम, देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ, अभी तो आप लोग स्टैंडर्ड के लिए समझा दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का नाम सुने होंगे आप लोग। जो भी एलिमेंट है वो उसको एटॉमिक एटम बोलते हैं, एटम। वैसे ही चाहे हम 1 किलो सोना ले लें, चाहे 1 ग्राम सोना लें, उसका सिंबल क्या होता है? AU होता है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो एलिमेंट में क्या हो? इन एलिमेंट ऑल द एटम्स आर एग्जैक्टली सेम। कोई एक एलिमेंट में जो सब जिससे बना होता है एलिमेंट, वो सब कुछ क्या होता है? एक समान होता है। मान लीजिए ये किसके एटम से मिलकर बना है भाई? मैं मान रहा हूँ ये गोल्ड है, ये मैं मान रहा हूँ गोल्ड है, ये AU के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जितना भी इसमें एटम होगा सब एटम का नाम AU होगा। इसका भी नाम AU है। बात समझिए, इसका भी नाम AU है और इसके एटम का नाम भी क्या है? AU है। अंतर नहीं होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा है चाक, मैं मान लिया कि ये गोल्ड है, तो गोल्ड का सिंबल होता है AU। रासायनिक केमिकली इसको हम AU से डिनोट करते हैं, AU से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका नाम AU भी है। और एक एक पार्टिकल को, जब एक एक एटम को निकालेंगे तो उसका भी केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? AU हो जाएगा। सिंबल क्या हो जाएगा? AU हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं बालक। एलिमेंट जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के 3 प्रकार होते हैं। आप छोटे हैं चाहे कुछ, जो अपने बड़े भाई चाहे किसी का देखे होंगे पीरियोडिक टेबल, एक आवर्त सारणी जिसमें तमाम तरह के तत्व होते हैं, उसमें फॉर्म होता है। एक इतना लंबा होता है, एक इतना ऐसे होता है। पीरियोडिक टेबल देखे होंगे आप लोग, तो ऐसे 2 ऊंचे ऊंचे खंभे टाइप का ऐसे और ऐसे होता है। फिर नीचे 2 लाइन होती है, ऐसे होती है, देखे होंगे आप लोग। तो इसको क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया। देखो किसमें? एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटोलाइड होता है। मेटल और नॉन मेटल। देखिए मेटल जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, इस दोनों से जो ये देने वाला होता है, ये लेने वाला होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। चाहे इसका देखिए, जब मेटल आप लोग देखे होंगे, लोहा चाहे चांदी या गोल्ड, सोना, सिल्वर वगैरह देखे होंगे, तो इसमें आप लोग ये देखे होंगे कि चमकता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चमकता है, दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल से अलग होती है। कोयला देखें आप लोग, चमकता नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे भी है नॉन मेटल जो चमकता नहीं है, वो मारने पर टूट जाता है, लेकिन लोहा मारने पर टूटता नहीं है ना, यह चीज़ है। तो आगे आएंगे हम मेटोलाइड। इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी, दोनों का मध्य भाग में मेटलाइट की प्रॉपर्टी होती है। मेटलाइट की जो प्रॉपर्टी होती है दोनों के बीच में, जैसे नहीं तो बिचवनिया है, बोलते हैं बिचवनिया है या बीच में है, उसी तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है। ना वो मेटल होता है ना नॉन मेटल होता है। उसी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटोलाइट कहते हैं। आगे आते हैं बालों, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इनकी जो नेचर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही इनको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। देख लीजिए, पानी पीला, पानी चालू हो गया, चलो उतना खराब कर दिया।